हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या भी 5 का भी हम पाठ करेंगे। भगवद गीता के चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। ये जो सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों को जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो उनको अलग अलग मानते हैं, लेकिन प्रवदन्ति न पंडिता, लेकिन जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वो ऐसा नहीं मानते। और एकम अपि आस्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। इनमें से एक में अगर कोई अच्छे से स्थित हो जाता है तो उसे दोनों का फल मिल जाता है। अब हम 5वें श्लोक का पाठ करेंगे। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगै अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगै अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बात की है, उसी तरह का ये 5वां श्लोक भी है कि यत सांख्य, जहाँ पर, यत मतलब जहाँ पर, प्राप्यते स्थानम, सांख्य योग या ज्ञान योग जिस स्थान पर ले जाता है व्यक्ति को, वहीं पर तत् योगई अपि गम्यते, कर्म योग भी ले जाता है वहीं पर। एकम सांख्यम च योगम च, एक ही हैं दोनों, ये सांख्य योग या ज्ञान योग। सांख्य योग को ही ज्ञान योग भी कहते हैं, और दूसरा है कर्म योग। ये दोनों एक ही हैं। यह पश्यति, ऐसा जो देखता है, स पश्यति, वही सही मायने में सही देखता है। ये इस 5वें श्लोक का अर्थ है। बस अंतर केवल इतना है कि सांख्य योग के द्वारा मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ता है। जबकि दोनों विधियां एक ही हैं, लेकिन फिर भी कर्म योग आसान मार्ग है। कर्म करते हुए मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना, ऐसा भी अभ्यास से बहुत जल्दी हो जाता है। बस मुझे कुछ करना ही नहीं, सब कुछ भगवान करेंगे। ये है निर्लेप भाव, यह है कृष्ण भावना भावित होना। तो जब हमारी ये स्थिति हो जाएगी तो हम भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी कर लेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही हैं, दिखते एक जैसे हैं। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थित हो जाता है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति यानी आनंद स्वरूप की प्राप्ति तथा चिन्मय स्वरूप में स्थित का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ये ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों में संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन 3 साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार बहुत ज़्यादा है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए कर्मयोग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। इसलिए कर्मयोग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है या भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावन जायते। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी ना बन जाए, या मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा ना हो जाए, ये भक्ति योग का अधिकारी ना बन जाए, ऐसे भी कह सकते हो। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। अनेक जगह कर्मयोग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। यानी अब गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो।
जो भी आप कर्म करें भगवान को अर्पित करते हुए करें कि भगवान ही करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं। तो स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैर नाशी काम उद्भव न याति स्वर्ग नरको यद्य यन्न समाचरेत। जो स्वधर्म में स्थित रहकर और भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है, भगवान की भक्ति करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को या परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग या भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्मयोग से साधन ज्ञान या साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान और परम प्रेम या पराभक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा माधव की जय।